जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मतनाथ। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि हम पाठ पूजा करते हैं, अगर हमारे ऊपर नेगेटिविटीज है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे ऊपर देखो नेगेटिविटीज है। क्योंकि बॉडी में नेगेटिविटीज इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर बैठ जाती है, ये पाठ पूजा करते एहसास नहीं करवाती। कई सोचते हैं हमें उबासी आ रही है, हमारे साथ अच्छी शक्ति है। नहीं, क्योंकि उबासियां बुरी शक्तियों की भी आती है, अच्छी शक्ति की भी आती है, नेगेटिविटीज की भी आती है और पॉजिटिविटीज की आती है। ये हम लोगों ने जानना है कि हमारे ऊपर ये अच्छी शक्ति की आ रही है कि बुरी शक्ति की आ रही है। तो इसको कैसे जाना जाए, क्योंकि इसको जानना भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि हर कोई आप लोगों को ये चीज नहीं बता सकता कि आपके ऊपर ये नेगेटिविटीज की है कि पॉजिटिविटीज की है। क्योंकि जो आजकल ये भूत प्रेत भी है ना, ये दूसरों के शरीर में रह रह के बहुत चालाक और बहुत समझदार हो चुके हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम इनको एहसास करवाएंगे तो ये किसी ना किसी के पास जाके हमारा उतारा करवा के आ जाएंगे। क्योंकि जब भी हम लोग पाठ पूजा पे बैठते हैं तो इन्हें पता है कि जो पॉजिटिविटी है वो उबासियां लेके आती है। तो ये जो नेगेटिविटीज है ना, ये भी जब हम पाठ पूजा करने के लिए बैठते हैं तो ये उबासी देना शुरू कर देती है, ताकि इन इन लोगों को एहसास भी ना हो कि हमारे ऊपर नेगेटिविटीज है। देखो, और इनकी जिसके अंदर जिसके अंदर 15 से 20 चीजें होंगी, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म होके बैठेगी। वो तो देखो पाठ पूजा उसको करने देगी। क्यों? क्योंकि जो पाठ पूजा वो उनका भोजन है। अगर वही उन्हें नहीं मिलेगा भोजन, तो उसका गुजारा कैसे होगा। और जिसके अंदर 5-6 चीजें है ना, वो एहसास करवा देती है उन लोगों को। क्योंकि आधी सूक्ष्म में होती है, आधी वो स्थूल में होती है। जिसके ऊपर 5-6 चीजें होंगी, उन्हें ये नेगेटिविटीज का पता चल जाएगा। एक तो देखो उनके कंधे भारी होने शुरू हो जाते हैं, दूसरा उनके ये गर्दन के नीचे पेन होना शुरू हो जाता है। और कुछ सूक्ष्म चीजें तो ऐसी होती हैं वो पाठ पूजा पे बैठने ही नहीं देती। जैसे ही हम पाठ पूजा पे बैठते हैं हमारा मन उड़ने लगता है और हम कहते हैं बस हमसे ये पाठ पूजा नहीं होगी। उसके बाद अगर हम लोगों ने जानना और आगे कि क्या क्या करती है सूक्ष्म चीजें, जिसके अंदर चीजें होंगी ना, वो तो देखो उसको नहाने भी नहीं देती। पर आजकल चीजें इतनी चालाक हो चुकी हैं, क्योंकि अगर हम शरीर में मलिनता रखेंगे, गंदगी रखेंगे, तो उन्हें पता है कि इनको शक हो जाएगा कि ये नहा नहीं रहा, इसको उतरवाने के लिए चलो इस चीज को। और कई तो क्या करती है, नहलाती भी हैं, पाठ पूजा भी कराती हैं, और कई पाठ पूजा करने भी नहीं देती। अगर हम पाठ पूजा करने के लिए बैठे हैं ना, जिसके अंदर ये नेगेटिविटीज है, वो क्या होगा, जिसके अंदर कम से कम 5 या 6 चीजें हैं, वो तो देखो एहसास करवाएगी। क्योंकि उसके अंदर पाठ पूजा करते हुए गंदे गंदे विचार आएंगे, उसका दिमाग कभी उस गंदे विचार के पास से जाएगा, कभी उस तरफ जाएगा। वो भी खुद ही सोचेगा कि हमें गंदे विचार क्यों आ रहे हैं, उसको समझ नहीं पाएगी। क्योंकि वो उसको लगता है कि हम पाठ पूजा कर रहे हैं, हमारे अंदर कुछ नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो लोग पाठ पूजा कर रहे हैं उनके अंदर चीजें नहीं है, उनके अंदर चीजें होती हैं और इतनी सूक्ष्म होके बैठ जाती हैं। जिसकी बॉडी में 10-20 चीजें हैं, वो सब कुछ करवाती हैं, पाठ भी करवाती हैं, पूजा भी करवाती है। क्योंकि जब वो पाठ पूजा नहीं करवाएंगी, जोत नहीं जगवाएंगी, तो उन्हें भोजन नहीं मिलेगा, तो वो क्या ग्रहण करेंगे फिर। इसलिए कल युग में इनको जानना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि ये मरने के बाद ये जो भूत प्रेत है ना, ये जो इंसान मरते हैं, ये भूत प्रेत बहुत ज्यादा चालाक हो चुके हैं। उन्हें पता है अगर हम इन्हें एहसास करवाएंगे तो ये भागे जाएंगे हमें उतरवाने के लिए। और ये लोग इस शरीर से निकलना नहीं चाहते, क्योंकि इस शरीर को वो अपना बना लेते हैं। वो सोचते हैं कि ये हमारा ही शरीर है, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, और इसी के ऊपर अपना ये जोर जमा लेते हैं। तो ये इन्हें एहसास ही नहीं होने देते। फिर बाद में सोचते हैं कि हमने इतनी पाठ पूजा करी, हमें तो लगी नहीं। हमने दिन रात छिले भी उठाए, पाठ पूजा भी करी, 2-2 3 टाइम बैठ के हमने जाप भी करा, ऐसा क्या हो गया कि हमें जाप नहीं लगा। ये सोचो आप, जाप नहीं लगा, अपने आप की चेकिंग कराओ। क्योंकि ये इतनी सूक्ष्म होके बैठ जाती हैं, आपको फील भी नहीं कराएंगी। और कुछ कुछ को तो फील होता है। अगर किसी ने पता लगाना है, देखो वो जो पाठ पूजा करता होगा या नहीं करता होगा, वो नहाएगा नहीं, उसको गंदगी पसंद होगी, एकांत रहना पसंद होगा, किसी से बोलना पसंद नहीं होगा, उसे चुपचाप रहेगा अपनी जगह पे। कई तो सूक्ष्म चीजें ये करती हैं।
और कई जिसके अंदर चीजें होंगी वो क्या करेगा, घर में लड़ाई झगड़ा करेगा, उल्टे सीधे काम करेगा। तब जाके आप लोगों ने पता लगाना है कि ये घर में हमारे हो क्या रहा है। या एकदम से इंसान अच्छा भला चल रहा है, वो अचानक से गल चलने लग जाता है, तब भी आप लोगों ने अंदाजा खुद ही लगाना है कि इसकी चेकिंग करवाई जाए, इसको प्रॉब्लम क्या हो रही है। ये हम लोगों ने समझना है, ये हम लोगों ने देखना है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि देखो, जिसके अंदर सूक्ष्म चीजें होंगी उसकी गर्दन के नीचे, उनके कंधों पे, उनकी रीढ़ की हड्डी पे जब वो जाप करने बैठेंगी उनको दर्द होगा ही होगा। और उनको गंदे गंदे ख्याल आएंगे जो पाठ पूजा करने बैठेंगे। जिसके अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म होगी उनको नहीं आएंगे, जिसके अंदर आदि सूक्ष्म आदि स्थूल में होगी वो गंदे विचार भी लाएंगी, रीढ़ की हड्डी में दर्द भी होगा, उबासियां भी देंगी, आंखों से पानी भी आएगा। और कईयों की जोत में तो फूल बनने भी शुरू हो जाते हैं और वो सोचते हैं हमारे ऊपर पॉजिटिविटियां हमारी जोत में फूल बन गए। नहीं, जोत में फूल नेगेटिविटीज के भी बनते हैं। तो इसका पता लगाने के लिए क्या करें हम, इसका पता लगाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, 1.25 महीना आप लोगों ने, क्योंकि जिसके अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म बैठी है चीजें उसको 1.25 महीना, और जिसके अंदर आदि सूक्ष्म आदि स्थूल में उसको 10-12 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। आप लोगों ने 2 कपूर की टिक्की लेनी है, एक कपूर की टिक्की आपने मुट्ठी में लेनी है, मुट्ठी बंद करके आप लोगों ने जाप करना है। कम से कम 1 घंटा जाप करो। जिस भी आप इष्ट को मानते हो, भोलेनाथ को मानते हो तो ओम नमः शिवाय का करो, काली माता को मानते हो काली माता का जाप करो, हनुमान जी को मानते हो शनिदेव को मानते हो, जिसको भी मानते हो आप लोग उसका जाप करो 1.25 महीना। और जो कपूर आपने 1 घंटा बैठ के जाप करोगे उस कपूर को आप इकट्ठा करते रहो, क्योंकि जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो उन सबको जला देना। अगर आपने पता लगाना है कि आपके अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म नेगेटिविटीज बैठी है, और अगर आदि सूक्ष्म आदि स्थूल में तो आपको रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा। अगर आपकी बिल्कुल जाके सूक्ष्म में होकर नसों में बैठी है तो देखो आपको 1.25 महीना भी लग सकता है इसका पता लगाने के लिए। और देखो, सोते वक्त जिसके अंदर सूक्ष्म चीजें हैं, जब वो सोने जाएंगे सारा दिन को कुछ नहीं होगा, चलते फिरते रहेंगे। जैसे वो लेटेंगे, चाहे वो दोपहर को चाहे वो रात को, उनकी टांगों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। जितना टांगों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, इससे भी आप लोगों ने अंदाजा लगाना है कि ये जो दर्दें हो रही हैं ये हमारी बॉडी में नेगेटिविटीज की हो रही हैं। बस मैं आप लोगों को यही कहना चाहती थी, यही जानकारी देना चाहती थी आप लोग कि इसको, क्योंकि आजकल युग में हम ना तो नेगेटिविटीज को पहचान सकते हैं ना हम पॉजिटिविटीज को पहचान सकते हैं, क्योंकि ये भूत प्रेत बहुत ज्यादा चालाक हो चुके हैं। उनको पता है कि इंसान के मन में क्या है। आप सोचेंगे कि जैसे आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, आपके मन में विचार चल रहे हैं, जैसा आपके मन में विचार चलेगा वो चीजें आपके सामने वैसे ही खड़ी हो जाएंगी। अगर आपके अंदर हनुमान जी का विचार चला तो हनुमान जी की प्रतिमा बना के खड़े हो जाएंगे, चाहे स्वप्न में खड़े चाहे वैसे खड़े हो। जिसकी भी आप पूजा करेंगे वो उन्हीं का रूप धारण करके खड़े हो जाएंगे। अगर वो अपना असली रूप दिखाने लग जाएंगे आपको, आप तो डर के मारे भागे नहीं जाओगे, चलो चलो इसको उतरवा के आए जल्दी, तो ये तो हमें अंदर ही अंदर खा जाएगी। इसलिए ये भूत प्रेत किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं, किसी का भी रूप धारण करके ये आपके आगे खड़े हो सकते हैं। आपने फिर ये नहीं समझना कि हाँ हमारे ऊपर पॉजिटिविटी है तब दिख रहा है, ना चेकिंग कराओ। कलयुग में चेकिंग करवाना बहुत जरूरी है। मैं आपको बार बार कहती हूँ, हर बार ही कह रही हूँ, इस बार भी कह रही हूँ कि जिसके घर में दारू मीट अंडा है उसके घर में सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें बैठी हैं। और दूसरा क्या करते हैं ये लोग, दिन में तो ये दारू पी लेंगे, मीट अंडा खा लेंगे, सुबह ये पाठ पूजा करने के लिए बैठ जाएंगे। तो कितना बड़ा घोर पाप कमा रहे हैं ये लोग, इतना घोर पाप बना रहे हैं कि इन लोगों को दोबारा धरती पे जन्म भी नहीं मिलने लगा। इसी भूत प्रेत में भटकते रह जाएंगे, ना इनकी मुक्ति होगी। फिर जो मर्जी चिल्लाते रहो, रोते रहो, चाहे शरीरों में घुस के बैठते रहो कि हमें मुक्ति दिला दो, कोई मुक्ति नहीं होगी। मेरी वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है जो हमारी बॉडी में, हमारे खून की नसों में रम जाती है। ये इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होके, इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होके हमारी बॉडी में फिट होके बैठ जाती हैं कि हमें एहसास भी नहीं दिलाने देती कि हमारे अंदर ये सूक्ष्म चीजें हैं। जिसकी आदि स्थूल में और आदि सूक्ष्म में होगी, वो पाठ पूजा करने बैठेंगे तो वो खेलने लग जाएंगे। वो कहेंगे वाह जी वाह, हमारे ऊपर तो शक्ति आ गई, हमने पाठ पूजा करी, काली माता प्रसन्न होगी या शेरों वाली प्रसन्न होगी या कोई और प्रसन्न हो गया, हमारे ऊपर तो देखो चौंकी आनी शुरू होगी। नहीं, चेक कराओ जाके
क्योंकि ये सब कुछ करने में सक्षम है। इनके चक्रों में ना रहो, एक अच्छी गद्दी से जुड़ो, अच्छी गद्दी पे जाके चेकअप कराओ, क्योंकि किसी बुरी गद्दी से भी जुड़ोगे ना, जैसे जम्मू कश्मीर वाला केस आया था मेरे पास, वो गद्दी से जुड़ी, उसने भूत प्रेत ही उसके पुजवा दिए, भूत प्रेत ही पुजवा दिए, काली माता और भैरव बना के ही पुजवा दिए। एक अच्छी गद्दी से जुड़ो, परमात्मा ने आंखें दी है, बुद्धि दी है, सोचो समझो फिर जुड़ो, ताकि आप किसी भूत प्रेत को पूजने लग जाओ, बाद में दिक्कत आप लोगों को होगी। जैसे उस औरत को हुई थी, उसको इतनी ज्यादा दिक्कत आ गई थी, जब तक वो चीजें नहीं उतरी उसको शांति नहीं पड़ी। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप ये वीडियो मेरे यूट्यूब पे देख रहे हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो इसे लाइक शेयर और इसको फॉलो जरूर कर दिया करो।